हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ पूरे जज्बे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और आशा के साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर वीडियो देख रहे होंगे और किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई में कमी नहीं बरत रहे होंगे, पढ़ाई में ध्यान पूर्वक लगे होंगे और बहुत अच्छे से वीडियो देखने बैठ गए होंगे। बिल्कुल देखना भी चाहिए। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय के 17 पाठ कंप्लीट कर दिए हैं और 18वां पाठ शुरू करके हम पहुंच चुके हैं उसके प्रश्न उत्तर की ओर। नाम है हौसले की उड़ान। ऐसी उड़ान जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक ले जाती है, ऐसे हौसले की उड़ान जो जमीन से लेकर आसमान तक हमारी मंजिल को पहुंचाती है। ऐसी ही ये कहानी थी जो लिखी है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने। कहानी नहीं कहूंगी मैं, ये एक ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ये बताया है लेखक ने कि हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। एक गुड़िया है, ठीक है, समझ में आया। कितने सारे ऐसे लोग हैं या कितनी लड़कियां हैं जो कि जिन्हें पढ़ना लिखना समाज की तरफ से बिल्कुल मना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जज्बे से, अपने हौसले से पढ़ाई की और अपने मुकाम तक पहुंची और आज उदाहरण बन चुकी हैं। इसी के करेंगे हम प्रश्न उत्तर। चलिए तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है, यह है हमारा निबंध। निबंध में तथ्यों को शामिल किया जाता है। हौसले की उड़ान निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं। जिस तरह से पहले सोचा जाता था, समझा जाता था कि लड़कियां हैं वो क्या कर पाएंगी, जो भी कुछ है लड़कों को ही करना होगा, समाज की सारी जिम्मेदारी लड़कों के कंधों पर है, लड़कियां तो केवल घर गृहस्थी में या घर गृहस्थी चूल्हा चौका संवारने के लिए ही बनी है। लेकिन ये कहावत अब हो चुकी है असत्य, क्योंकि लड़कियों ने संभाल ली है हर एक जिम्मेदारी। हर एक क्षेत्र में लड़कियां अपना परचम फहरा चुकी हैं। यही हमने देखा था इस निबंध में। तो हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं। वे अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए समाज से लड़ सकती हैं, उसका मुकाबला कर सकती हैं। कौन है जो उन्हें रोक सके? किसी में है दम जो उनको आगे बढ़ने से रोक सके? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके हौसलों में ऐसी ताकत है कि वो चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। समझ में आया? तो यहां बताया है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं। वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समाज से लड़ सकती हैं। उनके हौसले बुलंद हैं। हौसले की उड़ान निबंध में बिहार की उन बेटियों का वर्णन किया है जिन्होंने देश में बदलाव लाने का कार्य किया। एक शिक्षिका बनना चाहती थी, ठीक है, एक ने पढ़ लिख कर कराटे या जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस की शिक्षा प्राप्त की। गुड़िया की कहानी आपको पता ही है, घर में अपने माता पिता को बंद करके और चली गई थी शिक्षा प्राप्त करने पैदल 13 किलोमीटर दूर। याद आया? प्रीवियस वीडियो देखा है आपने? नहीं देखा है तो पहले पाठ का सार, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखो। आपको उस पाठ से शिक्षा भी मिलेगी, आपके मन में हौसला भी उत्पन्न होगा, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी कि यदि हम कहीं भी थोड़ा सा थक रहे हैं या हार रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लीजिए, आ गया पाठ में प्रश्न। गुड़िया कौन और कहां की रहने वाली थी? उसके साथ क्या हुआ? क्या कोई बता सकता है कि गुड़िया कौन से राज्य से थी? हमने पढ़ा था बिहार, बिल्कुल सही। जहां के आप हैं वहीं की गुड़िया थी। कौन से जिले की, कौन से गांव की? आइए जानते हैं। रोहतास
मंडल अंतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, जिसने माता पिता को घर में बंद कर दिया तथा 13 किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र में अपना नामांकन करा लिया। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना था और गांव में विद्यालय नहीं था जिसमें वो पढ़ सकती थी। साथ ही साथ समाज की दकियानूसी ऐसी बंदिशें थी जिनके चलते लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं थी। लड़कियां अर्थात घर के अंदर सिर्फ यही धारणा थी कि लड़कियां केवल चूल्हा चौका ही संभालेंगी, घर के अंदर का कामकाज ही करेंगी, बड़े होकर बच्चों का पालन पोषण करेंगी। लेकिन अब सोचिए उस लड़की के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, या यूं कहें कि जिज्ञासा, एक निर्णय, दृढ़ संकल्प कर चुकी थी वो कि मुझे पढ़ना ही है। सुन रखा था उसने कि यहां से कुछ दूरी पर उत्प्रेरण केंद्र है जहां पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सुन रखा था, प्लान या योजना तो उसके माइंड में या मन में बहुत पहले से चल रही थी। एक दिन उसने मौका पाकर अपने माता पिता को ही घर में बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके पैदल चलती गई, चलती गई, चलती गई। 13 किलोमीटर की दूरी पर किसी अन्य गांव में उत्प्रेरण केंद्र था। वहां जाकर उसने अपना नामांकन कराया। सोचिए आप, नामांकन करा लिया कि मुझे पढ़ना है, वहां उसका नामांकन हो गया और सब कुछ आसानी से नहीं चला। फिर उसके पिता को 2 दिन बाद यह पता चला कि उनकी लड़की वहां है। वो गए, उत्प्रेरण केंद्र गए और बहुत जिद की कि मुझे अपनी लड़की को ले जाना है, मैं अपनी लड़की को अपने घर में रखना चाहता हूं, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, तरह तरह की बातें की। लेकिन गुड़िया कहां मानने वाली थी? वो भी जिद्दी पिता की जिद्दी बेटी ही थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने पिता के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे यहां रहकर शिक्षा प्राप्त करना है। हार थक कर पिता वापस चले गए होंगे। लेकिन अब देखिए, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उत्प्रेरण केंद्र भी बंद हो गया। क्या किया होगा गुड़िया ने? क्या अब गुड़िया थक हार कर अपने घर चली गई होगी? बिल्कुल नहीं। अरे थकना रुकना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। उसने पास के ही गांव के स्कूल में अपना नामांकन कराया और वहां पर पढ़ने लगी। उसका लक्ष्य था कि उसको शिक्षिका बनना है, अध्यापक बनना चाहती थी और उसने ऐसा किया। तो गुड़िया रोहतास मंडल अंतर्गत नोखा प्रखंड की गुड़िया है, जिसने माता पिता को घर में बंद कर दिया तथा 13 किलोमीटर चलकर उत्प्रेरण केंद्र में अपना नामांकन करा लिया। जानकारी मिलने पर पिता ने अपनी बेटी को घर लाने का अथक प्रयास किया। अथक मतलब बिना थके बहुत कोशिशें की कि लड़की को ले जाना है यहां से। लेकिन गुड़िया अपने निश्चय पर अटल रही तथा पढ़ लिख कर अध्यापिका बनने की धुन में मस्त रही और अपने इलाके में मिसाल बन गई। उदाहरण तो बहुत देते हैं, लेकिन जो उदाहरण स्वयं बन जाए वही तो मिसाल कायम करता है, उसी का तो नाम इतिहास में दर्ज होता है। ठीक है, अब है प्रश्न अगला, सोनी के बारे में आप क्या जानते हैं? सोनी कौन थी भाई? सोनी, गुड़िया की कहानी हमने जान ली कि भाई वो एक गांव की रहने वाली लड़की थी, उसके मन में पढ़ने की जिज्ञासा, इच्छा थी, जिद थी, जिसके चलते उसने माता पिता को घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर दूरी तक चल चल कर पैदल चल कर गई और वहां पर उत्प्रेरण केंद्र में अपना नामांकन करा लिया। पिता आए 2 दिन बाद, बहुत कोशिशें की लेकिन वो उसको वापस नहीं ले जा पाए और वो अपने लक्ष्य में पूरी तरह से लगी रही और लक्ष्य को प्राप्त किया। अब आती है बात सोनी की। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी कौन थी? याद रखना बेटा, कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव
पिता का नाम विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी। विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी ने पूरे जिले में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करके पूरे प्रखंड की चहेती बन गई और पूरे प्रखंड का नाम रोशन कर दिया। तो सोनी एक धावक थी। पीटी उषा का नाम आपने सुना ही होगा, पीटी उषा का नाम सुना है ना, बस तो उन्हीं की तरह वो भी एक ऐसी धावक बनी। उसके बाद उसने पुनः राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे चौथा स्थान मिला। और उसकी जो यात्रा थी वहां पर जाकर थमी नहीं, उसने ये भी कहा कि मैं दुनिया में अपना नाम करूंगी, और ऐसा हुआ भी होगा। जिनके हौसलों में जान होती है उन्हीं की तो जीत होती है, ठीक है। ऐसा ही किया सोनी ने। अब गुड़िया से परिचित हो गए, सोनी से परिचित हो गए, ठीक है। अब देखते हैं किसका आता है। जैनब खान पर उसके दादा को क्यों गर्व है? जैनब खान पर उसके दादा को क्यों गर्व है, बताइए क्यों गर्व है? मथुरापुर कहतरवा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी को तोड़कर पढ़ने लगी। लेकिन धन्य है वे दादा, समझ में आया, जिन्होंने अपनी पोती के इस कार्य हेतु उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी और अपने विचार जब उन्होंने व्यक्त किए तो ऐसा लगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो बुजुर्ग होते हैं घर के, उन्हीं के विचार थोड़े दखियानुसी प्रकार के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैनब के दादाजी थे वो बहुत अच्छे थे। जब जैनब ने पढ़ने लिखने की इच्छा जाहिर की तो उसके दादाजी ने ही उसका सबसे ज्यादा साथ दिया। सोचिए, मथुरापुर कहतरवा पंचायत किशनगंज के मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर इसलिए गर्व है कि वह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी को तोड़कर पढ़ने लगी, जो बीए में पढ़ रही है। अपनी पढ़ाई के साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है, जो स्वयं काम करने के साथ साथ अर्थात जो अपना काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। स्वयं भी पढ़ रही है, बीए में है, और दूसरी जो अन्य लड़कियां हैं उसी की तरह जिनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, जिनके मानो पैरों में बेड़ियां पहना दी जाती हैं, ऐसी लड़कियों को जैनब पढ़ा भी रही है। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी जैनब दूसरों के लिए तो प्रेरणा बनेगी ही, साथ ही साथ हम उसके दादाजी को बहुत बहुत नमन करेंगे, सादर नमन करेंगे कि उनके विचार भी इस तरह के थे कि उन्होंने अपनी पोती का साथ भी दिया और उसकी सराहना भी की, ठीक है। आशा करती हूं आपने सबके बारे में सुना है, गुड़िया के बारे में सुना, सोनी के बारे में सुना, जैनब के बारे में सुना, तो इससे आपको एक प्रेरणा तो अवश्य मिली होगी कि हमें अपने कर्म के प्रति यदि पूर्ण हम समर्पित भाव रखेंगे तो हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अक्सर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, ठीक है। तो हमें किसी भी तरह से मुश्किलें या बाधाएं यदि हमारे सामने आए तो उनसे घबराना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, एक दिन हम मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा की अलग जगाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।